बुलंदी गांव पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव के बाहर एक पुराना दुर्गा मंदिर था। लोग उसे कालरात्रि का धाम कहते थे। नवरात्रि की 7वीं रात लोग मंदिर से दूर रहते थे। कहा जाता था कि उस रात देवी का कालरात्रि रूप जागता है। मंदिर में कोई प्रकाश नहीं था। सीढ़ियां टूटी हुई थीं। देवी की प्रतिमा पुरानी और आधी काली थी। गांव वाले उस दिशा में देखने से भी डरते थे। गांव में एक 7 साल की बच्ची रहती थी। उसका नाम त्रिशा था। त्रिशा की बाईं हथेली पर अष्टभुजा जैसा हल्का निशान था। लोग उसे देवी का संकेत कहते थे। त्रिशा की मां इसे इसे अंधविश्वास मानती थी। लेकिन नवरात्रि की रात कुछ बदल गया। उस रात हवा तेज चली। गांव अंधेरे में डूब गया। त्रिशा अचानक घर से बाहर निकल गई। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। त्रिशा बिना रुके मंदिर की ओर चलने लगी। गांव वाले डर गए, क्योंकि उस रात मंदिर की ओर कोई नहीं जाता था। त्रिशा ने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ी लाल रोशनी से चमक उठी। पूरे पहाड़ में घंटियों की आवाज गूंज उठी। बिना किसी के छुए गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े। दो लोग मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। एक कोमल लेकिन डरावनी आवाज आई, उसे मत छूना, वह मेरी है। मंदिर के अंदर त्रिशा खड़ी थी। वह देवी की प्रतिमा के सामने थी। प्रतिमा के पीछे 8 हाथों की परछाई उठी। काला धुआं जमीन से ऊपर आया। हवा मंदिर में घूमने लगी। त्रिशा की हथेली में लाल चमक उठी। अष्टभुजा का निशान तेज हो गया। एक आवाज आई, मेरा अधूरा व्रत पूरा करने का समय आ गया है। धरती हिलने लगी। दिए अपने आप बुझ गए। प्रतिमा से प्रकाश निकला और मां कालरात्रि का रूप प्रकट हुआ। काली त्वचा, लाल आंखें, 3 नेत्र, 8 हाथ, अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। माता की आवाज आई, बालिका, तू मेरी छाया है। तू मेरे व्रत को पूरा करेगी। त्रिशा सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सुनहरी चमक आ गई। उसके माथे पर लाल टिक्का उभरा। गांव वाले मंदिर के बाहर थे। दरवाजे से प्रकाश झटका निकला। त्रिशा बाहर आई। गांव वाले चौंक गए। त्रिशा साधारण बच्ची नहीं लग रही थी। वह शांत थी। उसने कहा, माँ ने मुझे शक्ति दी है। अब ये गांव किसी अंधकार से नहीं डरेगा। अचानक पूरे पहाड़ में आवाज गूंजी, जय माता दी। बिना किसी मनुष्य के बोले। गांव वाले रो पड़े, क्योंकि मां का व्रत पूरा हो चुका था। उस रात के बाद गांव सुरक्षित हो गया। कोई डर नहीं रहा। लेकिन आज भी नवरात्रि की 7वीं रात मंदिर के ऊपर एक छोटी लड़की की परछाई दिखती है। उसकी हथेली लाल चमकती है। गांव वाले कहते हैं, वह त्रिशा नहीं, मां कालरात्रि स्वयं लौटती हैं। अगर यह कहानी पसंद आई हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।